ठीक 7 बजे थे। गांव की कच्ची सड़क पर घना अंधेरा छाने लगा था। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। रामू अपने दोस्त के घर से लौट रहा था। रास्ता छोटा करने के लिए वह पुराने श्मशान के पास से निकलने लगा। कहते हैं उस जगह पर रात होते ही कोई नहीं जाता, लेकिन रामू को लगा कि अभी तो बस शाम ही हुई है। डरने की क्या बात है। श्मशान के किनारे एक बड़ा पीपल का पेड़ था। रामू ने जैसे ही उसके पास कदम रखा, अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और उसे लगा कि किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा। रामू। वो घबरा गया, मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने तेज कदमों से चलना शुरू किया। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहीं उसके पैरों के पास ताजा जली हुई लकड़ियों की राख पड़ी थी, जैसे किसी ने अभी अभी चिता जलाई हो। लेकिन दिन में वहां किसी का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी अचानक राख के बीच से एक काला साया उठने लगा। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं। रामू ने चीखना चाहा, लेकिन उसकी आवाज गले में ही रुक गई। साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था, और जैसे ही साया उसके सामने आया, उसने कान में फुसफुसाया, ये रास्ता सिर्फ 7 बजे खुलता है, अब तू कभी घर नहीं पहुंच पाएगा। रामू जब उस रात घर नहीं लौटा तो गांव में हलचल मच गई। उसके परिवार और पड़ोसी उसे ढूंढने लगे, मगर किसी को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। अगले दिन गांव का चौकीदार बोला, रामू को मैंने कल ठीक 7 बजे पुराने श्मशान के रास्ते पर जाते देखा था। उसके बाद वो दिखा ही नहीं। लोगों को लगा शायद वह कहीं गिर पड़ा होगा, इसलिए सब मिलकर श्मशान के किनारे खोजने पहुंचे। वहां उन्होंने वही पीपल का पेड़ देखा, लेकिन इस बार उसके नीचे राख नहीं, बल्कि जमीन पर गहरे पंजों के निशान बने हुए थे। और सबसे डरावनी बात, रामू की चप्पलें वहीं पड़ी थी, लेकिन चारों तरफ खून की एक भी बूंद नहीं थी। उस रात गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह 7 बजे वाला श्राप है। कहा जाता था कि हर रोज ठीक 7 बजे उस श्मशान का दरवाजा खुलता है, और जो भी इंसान उस वक्त वहां से गुजरता है, उसे वो साया अपने साथ खींच ले जाता है। तीसरी रात रामू का छोटा भाई शिवा सच्चाई जानने के लिए साहस जुटाकर 7 बजे उस रास्ते पर गया। हाथ में उसने लालटेन पकड़ी हुई थी। जैसे ही घड़ी ने 7 बजाए, लालटेन अपने आप कांपने लगी, जैसे किसी ने उसे पकड़कर हिलाया हो। अचानक हवा में वही जानी पहचानी आवाज गूंजी, तेरे भाई को तो ले लिया, अब तू क्यों आया है यहाँ। लालटेन की रोशनी कांपने लगी और अचानक जमीन पर एक लंबा साया फैल गया। धीरे धीरे वह साया खड़ा होने लगा और उसका चेहरा साफ दिखा। वो रामू था, लेकिन उसकी आंखें अब इंसानों जैसी नहीं, बल्कि लाल जलती हुई अंगारों जैसी थी। शिवा का दिल दहल गया। उसने कांपते हुए कहा, भैया, ये आपके साथ किसने किया। रामू का शरीर हिला और उसके होंठ खुले। भाग जा शिवा, वरना देर हो जाएगी। शिवा का पूरा शरीर कांप रहा था। सामने उसका अपना भाई खड़ा था, मगर उसकी आंखों में इंसानियत नहीं, सिर्फ लाल जलती हुई आग थी। शिवा ने साहस जुटाकर पूछा, भैया, ये सब क्यों हो रहा है, आप ऐसे क्यों दिख रहे हैं। रामू ने धीरे धीरे गर्दन झुकाई और फुसफुसाया, मैं यहां कैद हूं। उस साये ने मुझे अपने जाल में फंसा लिया है। अगर तू नहीं भागा तो तुझे भी खींच ले जाएगा। इतना कहते ही रामू का चेहरा अचानक विकृत हो गया, मानो कोई और आत्मा उसके अंदर से बोल रही हो। आवाज बदल गई, अब देर हो चुकी है, ये जगह जो आता है उसे छोड़ती नहीं। शिवा डर से कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत करके अपनी जेब से मां का दिया हुआ तावीज निकाला। जैसे ही उसने तावीज अपने भाई की तरफ बढ़ाया, रामू चीख पड़ा और उसकी आंखें कुछ पल के लिए सामान्य हो गई। रामू ने थरथराती आवाज में कहा, शिवा, मुझे यहां से निकालो, जल्दी। 7 बजकर 7 मिनट होते ही दरवाजा बंद हो जाएगा। शिवा का दिल तेजी से धड़क रहा था। सामने उसका भाई रामू, जिसकी आंखें कुछ पल के लिए सामान्य हुई थीं, मदद की भीख मांग रहा था। शिवा ने कांपती आवाज में कहा, भैया, मैं आपको कैसे निकालूं। अचानक आसपास सन्नाटा और गहरा हो गया। घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। 7 बजकर 5 मिनट हो चुके थे। रामू ने कांपते हुए कहा, सिर्फ तावीज को मेरे सीने पर रख, वरना मैं हमेशा के लिए कैद हो जाऊंगा। शिवा ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए
उसका हाथ कांप रहा था। जैसे ही उसने तावीज रामू के सीने पर रखा, अचानक तेज हवा चली और रामू दर्द से चिल्लाने लगा। शिवा डर गया और तावीज हटाने ही वाला था कि रामू ने खुद उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मत हटाना, बस कुछ पल और, वरना सब खत्म हो जाएगा। घड़ी ने 7:07 बजाए। सारे माहौल में अजीब सी खामोशी छा गई। अचानक रामू जोर से चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें बंद थीं, शरीर शांत पड़ा था। शिवा घबराकर उसके पास बैठ गया। भैया, आंखें खोलो। धीरे धीरे रामू ने आंखें खोली। उसकी आंखों की लाल चमक गायब हो चुकी थी। लेकिन तभी पीछे से वही डरावनी आवाज गूंजी, तुमने उसे तो छुड़ा लिया, लेकिन इस बार किसी और को आना होगा। 7 बजे का श्राप कभी खत्म नहीं होगा। रामू तो बच गया, लेकिन उस आवाज के शब्द शिवा के कानों में गूंजते रहे। 7 बजे का श्राप कभी खत्म नहीं होगा। अगले दिन दोनों भाई गांव के बुजुर्ग दादाजी के पास पहुंचे। दादाजी ने उनकी हालत देखी और भारी आवाज में बोले, मैं जानता था कि एक दिन यह श्राप तुम्हारे सामने आएगा। अब समय आ गया है कि सच बताया जाए। शिवा ने घबराकर पूछा, दादाजी, ये श्राप आखिर है क्या? दादाजी ने गहरी सांस ली और बोले, बहुत साल पहले इसी गांव में एक साधु आया था। वह रोज शाम 7 बजे श्मशान में पूजा करता था। गांव के कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और उसकी साधना तोड़ दी। क्रोधित होकर साधु ने कहा था, अब ये जगह कभी शांत नहीं रहेगी। जो भी इंसान यहां 7 बजे आएगा वो इस श्राप का हिस्सा बन जाएगा। तब से हर रोज 7 बजे ये दरवाजा खुलता है और किसी न किसी की आत्मा को खींचने की कोशिश करता है। रामू और शिवा यह सुनकर सहम गए। रामू बोला, तो क्या अब हमें हमेशा डरकर जीना होगा? दादाजी ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोले, नहीं, श्राप को खत्म करने का भी तरीका है, लेकिन उसके लिए तुम्हें फिर से उसी जगह जाना होगा और उस साए से सीधा सामना करना होगा। शिवा और रामू एक दूसरे को देखने लगे। दोनों के दिल में डर था, लेकिन भाई को बचाने वाली रात की याद अब भी ताजा थी। इस बार दोनों ने ठान लिया, हम इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। रामू और शिवा ने ठान लिया कि अब इस श्राप का सामना करेंगे। अगले दिन शाम को दोनों फिर से उसी श्मशान के पास पहुंचे। घड़ी में 7 बजने ही वाले थे। रामू ने कहा, भैया, आज डरना नहीं है, हमें इसे खत्म करना ही होगा। घड़ी ने जैसे ही 7 बजाए, अचानक ठंडी हवा चली और वही गहरी आवाज सुनाई दी, तुम लौट आए, अब तुम दोनों यहीं के हो जाओगे। शिवा ने तुरंत मां का तावीज निकाला और जमीन पर रखकर जोर से प्रार्थना करने लगा। रामू ने भी आंखें बंद कर लीं और दोनों ने मिलकर भगवान का नाम लिया। धीरे धीरे वह आवाज तेज होती गई, लेकिन तावीज से रोशनी निकलने लगी। कुछ ही पलों बाद वह काला साया चीखते हुए गायब हो गया। चारों तरफ शांति छा गई। श्राप टूट चुका था। रामू ने राहत की सांस ली और शिवा से कहा, आज अगर तू ना होता तो मैं कभी वापस नहीं आता। दोनों भाई घर की तरफ लौट पड़े, लेकिन जब वो पीछे मुड़े तो देखा वो पीपल का पेड़ अब भी खड़ा था और उसकी छाया से हल्की सी हंसी की आवाज आ रही थी।